मेहनत के पसीने से कामयाबी की मिसाल बना दो। मेहनत के पसीने से कामयाबी की मिसाल बना दो। जीवन की चुनौतियों को हुनर का पहाड़ बना दो। हार मानना नहीं कभी, गिर गिर कर उठते रहना। हार मानना नहीं कभी, गिर गिर कर उठते रहना। रोक सके तो रोक ले कोई, खुद को ऐसा तूफान बना दो। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.पी. सोनकर एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, एक जो नए मुद्दे को लेकर मैं एक बार फिर आपके बीच आया हूं, वह यह है कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इसे नवोदय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्यालय सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों की पहचान करके उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने पर केंद्रित होता है। यह CBSE पैटर्न पर आधारित होता है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में शिक्षा प्रदान करता है। दोनों माध्यमों में यहाँ पढ़ाई होती है। इसमें मुख्यतः क्लास 6 में एडमिशन किया जाता है। क्लास 9th और 11th में सीटें खाली होने पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में नोटिफिकेशन जारी होता है। इसमें कोई भी बच्चा अपने ही ज़िले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन करा सकता है या उसके लिए आवेदन कर सकता है। यह विद्यालय प्रत्येक ज़िले में स्थापित है। इसमें गांव या ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल या सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को 75% की छूट दी जाती है, जबकि ज़िले के शहरी क्षेत्र से पढ़ने वाले बच्चों को मात्र 25% का आरक्षण मिलता है। यह परीक्षा साल में सिर्फ एक बार आयोजित की जाती है, अतः कोई भी बच्चा परीक्षा देने से किसी कारणवश छूट जाता है तो उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाता। इसमें SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27%, PC कैंडिडेट को 3%, ग्रामीण बच्चों को 75% और शहरी बच्चों को 25% का आरक्षण दिया जाता है। इसमें पूरी सीट का 1/3 यानी 33% जो रिजर्वेशन होता है वो लड़कियों के लिए होता है। यह NCERT द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि इसे CBSE द्वारा संचालित किया जाता है। यह पूर्ण रूप से आवासीय एवं सह-शैक्षणिक विद्यालय होता है। इसकी विस्तृत जानकारी आप नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। इसमें बच्चों के मानसिक समस्याओं के समाधान एवं कैरियर काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स की भी व्यवस्था की जाती है, जो बच्चों को अपनी सहायता प्रदान करते हैं। अब जल्दी से बेटा हम लोग इसके आवेदन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इसका फॉर्म प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में निकलता है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। इसे navodaya.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है या आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म भरते समय बच्चों पूरी सावधानी बरतना चाहिए और सभी सूचनाओं को बिल्कुल सोच और समझ करके भरना चाहिए और भरने के बाद पुनः इसे चेक कर लेना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यानी ID और पासवर्ड संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे बार बार पड़ती है। फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट निकाल कर आप रख लें, क्योंकि भविष्य में इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। यह परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, जिसको JNVST कहा जाता है, द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें वही बच्चा आवेदन कर सकता है जिसका पिछला क्लास का रिजल्ट क्लियर होता है। इसका आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है।
अगर हम क्लास 6 में एडमिशन की कुछ विशेष शर्तों को बताएं तो इसमें वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसकी उम्र 9 से 13 वर्ष के बीच होती है। इस उम्र के सीमा में किसी भी तरह की छूट किसी भी कैटेगरी को नहीं दी जाती है। इसमें जो पेपर होता है क्लास 6 में वो 2 घंटे का होता है। सामान्यतः यह 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आयोजित की जाती है। इसमें जो पेपर होता है उसके 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में मानसिक योग्यता संबंधित प्रश्न होते हैं जिसमें 40 प्रश्न होते हैं। दूसरा सेक्शन मैथ्स का होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा सेक्शन हिंदी का होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। यानी टोटल तीनों सेक्शन में मिलाकर के 80 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। यह सब ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरह से किया जाता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। परीक्षा फॉर्म इसका सामान्यतः दिसंबर में निकलता है, जबकि इसकी जो परीक्षा होती है वह मार्च के महीने में सामान्यतः आयोजित की जाती है। परीक्षा का परिणाम जून के महीने तक आ जाता है और जुलाई में इसके एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। क्लास 6 में प्रत्येक ज़िले में जो टोटल सीट होती है बेटा वो 80 होती है, 80 सीटें होती हैं प्रत्येक ज़िले में क्लास 6 में। इसका जो सेंटर है वो ज़िले के ब्लॉक लेवल पर और ज़िला स्तर पर बनाया जाता है। ठीक है। यह प्रवेश जो परीक्षा है वह हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के अलावा और भी अलग अलग 20 भाषाओं में आयोजित की जाती है। क्लास 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को 200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से फीस पे करना पड़ता है। हालांकि SC, ST, PC, लड़कियों और BPL से संबंध रखने वाले छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। इसका एडमिट कार्ड ऑनलाइन भेजा जाता है जिसे आप स्टूडेंट पोर्टल पर जा कर के ID और पासवर्ड की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। इस विद्यालय में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। विशेष परिस्थितियों में जैसे कोविड चल रहा है में इस क्लास में एडमिशन लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगामी सत्र मतलब 2021-22 में यह प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। अब बेटा अगर हम इस विद्यालय में कुछ सुविधाओं के बारे में बात करें तो इसमें कई तरह की सुविधाएं बच्चों को प्रदान की जाती हैं। जैसे इसमें पढ़ने वाले बच्चों को रहना, खाना, उनके ड्रेस, उनकी किताबें, स्टेशनरी से संबंधित सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और जो कि चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसमें पढ़ने वाले बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद, शैक्षणिक भ्रमण और आत्म सुरक्षा से संबंधित कौशल की व्यवस्था भी है जो इनको निपुण बनाया जाता है, सिखाया जाता है। अब जल्दी से बेटा अगर हम लोग ज़रूरी प्रमाण पत्रों की बात कर लें, इसमें एडमिशन पाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिनमें मुख्य रूप से एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, जन्म प्रमाण पत्र जिसको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, आधार कार्ड, पिछले क्लास की मार्कशीट, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीण क्षेत्र अध्ययन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, TC, CC और अगर कोई PC कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में PC सर्टिफिकेट और कोई बच्चा अगर BPL से संबंध रखता है तो उस कंडीशन में BPL सर्टिफिकेट या BPL कार्ड का होना जरूरी है। अब कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लूँ बेटा, मैंने जितनी भी ये जानकारी है आपको
सही और वैध रूप से बताने की कोशिश की है, फिर भी किसी भी तरह की दुविधा या सूचना परिवर्तन की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में JNVST द्वारा जारी मापदंड ही मान्य होगा। एक विशेष चीज़ मुझे आपसे कहनी है कि इन गरीब बच्चों को कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर अपना योगदान प्रदान कर सकता है। फिर भी बेसिक एजुकेशन से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इन बच्चों के लिए अपना विशेष आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं नहीं जानता कि आपका यह विशेष योगदान शिक्षा जगत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा या नहीं, लेकिन आपका यह योगदान ऊपर वाले के रजिस्टर में अवश्य लिखा जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आप सभी ने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।